पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की सियासत में कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा है कि कैसे मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग को लेकर के जो बवाल मचा है। आपने ये भी देखा है कि बीते दिन कैसे सम्राट चौधरी भागे भागे जीतन राम मांझी के घर पहुंच जाते हैं और कहा यह जाता है कि जो घटक दल है वो अभी भी भाजपा की सीट शेयरिंग पॉलिसी से जो है वो नाराज है, और कहीं ना कहीं इस चीज का असर जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अब किसी भी वक्त लोकसभा का जो ऐलान है वो हो सकता है इलेक्शन कमीशन के जरिए से, क्योंकि लगभग लगभग समझिए कि तमाम मामले जो बिहार की सियासत में देखने को मिल रहे हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से कल मंत्रिमंडल और सीट शेयरिंग के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि सब ठीक है और शाम तक हो जाएगा, लेकिन कल शाम भी हुई और शाम के बाद आज सुबह भी हो गई, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल और सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। और कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा अड़ंगा फंसाया है कि भाजपा को ना निगले बन रहा है ना उगलने बन रहा है। कहा यही जा रहा है कि जो तमाम मामलात बिहार में इस वक्त देखने को पेश आ रहे हैं वो बहुत नाजुक हैं, और जो गठबंधन है एनडीए का वो काफी परेशान चल रहा है, क्योंकि लगभग लगभग तमाम अपने घटक दलों को मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सियासत में तूल है वो दिए जा रहे हैं मामलात को। इन तमाम बातों को जानेंगे बाबा से कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या अड़ंगा फंसाया है कि विधानसभा कहीं वक्त से पहले ही भंग ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो कि बिहार की सियासत में भूचाल ला दे। तमाम बातों के लिए जुड़ेंगे बाबा से। क्या लगता है सर? अब्बास, जो कल पूरे दिन आप लोगों ने खबरें की और जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत की, उसमें कहीं से ये लग नहीं रहा था कि कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, और कैबिनेट के विस्तार के लिए 15 तारीख का डेट भी तय कर दिया गया है। बहुत सारी बातें हमारे सामने भी आई। दिल्ली से लेकर पटना तक हमने जब इस बात को खंगाला कि आखिर ये मामला आ कहां से रहा है, और अभी तक कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई है, राज्यपाल के यहाँ से अभी तक कोई सूचना नहीं है, लोगों को अब तक इनविटेशन नहीं मिला है, तो आखिर होगा कैसे। याद होगा आपको कि भारत लाइव ने बहुत पहले बताया था कि 15 से पहले किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। इसके पीछे की कहानी हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, और इसका संबंध भी आपको बताएंगे, कि एक देश एक चुनाव वाला जो मसौदा था वो पूरी तरह से अब कंप्लीट है, और उसे कल ही रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। अब इसके चर्चा का कारण क्या है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि आप इस बात को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिए, और खास करके हमारे व्यूअर भी समझेंगे कि ये रिपोर्ट जब सौंप दी गई तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और इसमें कई राज्यों को कार्यकाल, कुछ राज्यों के थोड़े बहुत बढ़ाए जाएंगे और कई राज्यों के कार्यकाल घटाए जाएंगे। अगर 2029 में चुनाव होता है तो ये मान के चलिए कि बिहार विधानसभा 1.5 साल पहले या 2 साल पहले लगभग भंग करना पड़ेगा, अगर 2029 में चुनाव होता है तो। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से जी। इसके बाद अब आप आगे आइए। नीतीश कुमार बार बार जो कह रहे थे कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, अब उसके मायने यहां आकर के समझना होगा। नीतीश कुमार बार बार पेंच क्यों फंसा रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पेंच फंस कहां से रहा है? अब आप समझिए कि 40 दिन से ज्यादा हो गए सरकार के बने हुए, और इन 40 दिनों में एकमात्र मंत्रिमंडल विस्तार का जो मुद्दा था वो नहीं सुलझ पाया, तो आप समझ सकते हैं कि उलझन कितना ज्यादा भीतर ही भीतर है। और नीतीश कुमार ने जो पाला बदला था उसके पीछे भी कारण उनका यही था कि वो एक साथ दोनों चुनाव कराना चाहते थे। इसके लिए कई दल तैयार थे, लेकिन भाजपा और आरजेडी ने इस पर विरोध दर्ज किया था। अब इस बात को आप समझिए कि भाजपा और आरजेडी ने विरोध दर्ज किया था, तो इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका लेफ्ट की और कांग्रेस की भी रही। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के भीतर थे तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। आपको याद होगा कि अंतिम दिन, जिस दिन नीतीश कुमार ने यह फैसला किया था, हम पहले भी बता चुके हैं अब्बास कि जब नीतीश कुमार ने अंतिम दिन
परिषद की बैठक बुलाई थी और उस बैठक को 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में खत्म कर दिया गया था। कोई एजेंडा पास नहीं हुआ था और नीतीश कुमार वहां से जब निकले थे तमतमाए हुए, तो ये बात तभी हम लोग विधान सभा में उस समय प्रेस दीर्घा में बैठे हुए थे, प्रेस लॉबी में, वहां हम लोग इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित थे। लेकिन वहीं ये बात हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार अब इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि कारण आपको पता है कि क्या बना, रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट था वो बना। लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ऐसा करेंगे क्यों? तो नीतीश कुमार 2020 में जिस तरह से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, वो क्यों नहीं चाहेंगे? अब इसके बाद 2-3 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव अभी लोकसभा के साथ विधानसभा का भी हो जाता है तो क्या फायदा और क्या घाटा होगा, किसे फायदा और किसे घाटा होगा। पहली बात तो ये कि लोकसभा चुनाव के साथ यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का स्क्रू टाइट करने में नीतीश कुमार को खूब मजा आएगा या उसका फायदा वो ले सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ गए हैं, नीतीश कुमार जब एक बार फिर से एमएलसी 6 साल के लिए चुने गए तो नीतीश कुमार को अब 6 साल तक बिहार में ही रहना है, ये बात वो जान रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इस पर अपना फैसला भी लिया है कि वो एमएलसी ही रहेंगे, यानी कि उनको अभी और 6 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि 1 साल या 1 साल से कुछ अधिक समय बचा हुआ है, 2025 के चुनाव होंगे विधानसभा में, उससे पहले अगर एक साथ चुनाव हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 2029 तक तो वो साथ में रहेंगे और तब तक उनका 5 साल पूरा भी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? ऐसे तो मान लेते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दी तो हो सकता है कि विधानसभा को भंग भी कर दे, चुनाव भी वक्त से पहले करा दे, दिसंबर में कई राज्यों के चुनाव होने हैं उस समय भी करा दे, या नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। ये सारी प्रक्रिया जहां एक तरफ नीतीश कुमार के फेवर में जा रही है और नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस कारण से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पेच में फंसा करके और ये मजबूर कर दें कि वो लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा दे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई लोगों को मोहरा बना रहे हैं। अब आप समझिएगा, पशुपति कुमार पारस, जो सब कुछ तय हो गया था कि पशुपति कुमार पारस के साथ सब कुछ तय है, लेकिन अचानक से पशुपति कुमार पारस की तरफ से बयान आता है, उनकी टीम बताती है कि नहीं हम तो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्हें मात्र 1 सीटें मिल रही हैं, जो अब तक हमारी जानकारी है। हो सकता है कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है तो उनको 5 सीट मिल जाए, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां बनी है उसमें उनको 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 2 सीट हो, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा में उनकी कितनी सीटें हैं? 0 हैं। एक जो उनके थी जो गठबंधन उन्होंने बनाया था ग्रैंड अलायंस 2020 में, उससे 6 विधायक जीत करके आए थे। 6 विधायक उनके अलायंस से बाहर हैं, एक सिर्फ एआईएमआईएम में बच गए हैं, 4 उनके भी गायब हैं। तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में 0 हैं। मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी 2020 में 4 विधायक को जिता करके ले आए थे। कितने विधायक उनके पास हैं? 0 है। किसके सताए हुए हैं? भाजपा के। अगर मांझी की बात करें तो मांझी के पास आज 4 विधायक हैं, लेकिन क्या ये 4 विधायक आगे 5 साल काम करना चाहेंगे या 1 साल काम करना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से जब सवाल पूछिएगा तो इनको लगेगा कि नहीं, इनको 5 साल मौका मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार उन लोगों को भी संतुष्ट कर पाएंगे जो उनकी पार्टी में नाराज चल रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता निकलेगा। अब आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव का इससे कैसे असर पड़ रहा है और इसको लेकर के कैसे मामला चल रहा है। इसके फेवर में नीतीश कुमार शुरू से रहे हैं और ये बदली हुई जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टलना, बार बार कभी आप देखे होंगे कि जीतन राम मांझी का हंगामा करना, कभी किसी और का हंगामा करना, कभी इनको प्रिंस राज को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना, ये सारी प्रक्रिया और सारी प्रतिक्रिया जो आ रही है उसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह की व्यवस्था की है और जिस तरह का उनका सोच है उसमें सिर्फ एक ही सोच है कि जो कमी 2020 में उनके साथ रह गई थी उसे पूरा करके और वो अपनी पार्टी और अपने संगठन को मजबूत रखें। वरना आप लगातार सुन रहे होंगे, अब्बास आप भी दिन भर लोगों के बीच में ही रहते हैं, पॉलिटिशियंस के बीच में ही रहते हैं,
एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार जितना कमजोर हुए हैं, उसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी 2024 के चुनाव के बाद, और उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी भी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? और नीतीश कुमार के इस विकल्प कि एक साथ चुनाव हो जाए, इसमें आपको कम से कम 6-7 दल हैं, ऐसे हैं जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, जिसमें पशुपति कुमार पारस भी है, कुशवाहा भी है, सहनी भी है, मांझी भी हैं। और यही नहीं, चिराग पासवान को भी यदि मौका मिलता है तो वो भी इससे नकारेंगे नहीं, क्योंकि उनके भी एकमात्र जीते हुए जो विधायक थे वो भी चले गए हैं दूसरे दल में। तो ऐसी स्थिति में एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बरियार पेच फंसा दिया है, और आज जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था वो टल गया। उसके पीछे भी रणनीति और राजनीति यही है। अब आने वाले समय में आपको बता दें, एक देश एक चुनाव का जो मनसौदा तैयार हुआ है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2029 से पहले ये लागू हो जाएगा, तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो 2029 में होगा, हमें उससे पहले अगर 2025 में चुनाव हो भी जाता है तो मात्र 3.5 साल उनको काम करने का मौका मिलेगा, जो तब उनको 1 साल 1.5 साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? और आज मौका भी है, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनानी है अपनी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने यहीं आकर के पेच फंसा दिया है, और ये पेच भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार का कोई भी नेता, लाख चाह करके भी इस सब नीतीश कुमार के इस प्लान को नहीं समझ पाया हो, या फिर इस प्लान के नेक्सस को नहीं तोड़ पा रहा हो। ये बातें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। ऐसे भी बिहार की जो मौजूदा हालात है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ अलग नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो माहौल बन गया है वो काफी एनडीए की सरकार को बेचैन कर रहा है। हालात जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हैं, जो सीट शेयरिंग को लेकर के हैं, तमाम मामलों पर घटक दलों की तरफ से भी काफी दबाव पड़ रहा है एनडीए के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो एक नेशन एक इलेक्शन का जो मामला सामने निकल करके आया है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से यही चाह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में वो एक साथ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अलग सियासत सोच रहे हैं बिहार के हक के लिए, अपने हक के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं जब तक सियासत में रहें, वजूद में रहें। क्योंकि कहा यही जा रहा है तमाम महागठबंधन के लोगों के जरिए से भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी जिस तरीके की पॉलिसीज खेल रही है, नीतीश कुमार यही अब सोच रहे हैं कि कैसे लंबे वक्त तक अपना पॉलिटिकल वजूद जो है वो बिहार में जिंदा रखा जाए। बहरहाल सियासत तो अंदाजों का खेल है और कुछ ना कुछ अलग नतीजे लेकर के आता है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार और सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। हम लोग इसी तरीके से तमाम अपडेट्स जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।